भी बगीचा लगाता है और बगीचे को अच्छी तरह सेवा करता है, लेकिन उसकी आशा क्या होती है? किसी दिन फल आएंगे, किसी दिन फूल आएंगे। तो समय के अनुसार यानी सब कुछ होता है, फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। कि जिस समय लखन जी मूर्छित थे तब सुधा नहीं थी आश्रम में। जिस समय लखन जी मूर्छित थे तब सुधा नहीं थी आश्रम में। ऋषिकंभज बोले जामवंत, ऋषिकंभज बोले जामवंत, तब सुधा नहीं थी आश्रम में। मुनि और अगस्त जी कहने लगे, जामवंत जी यानी समय के भाव से होता है। जिस समय लक्ष्मण भैया को बरछी लगी थी उस समय मुद्गल ऋषि के यहाँ संजीवनी नहीं थी। अगर होती तो हम बताते, तो इतनी दूर हमान को जाना नहीं पड़ता। ये बात तुमने सत्य कही, लेकिन समय का भाव लेते हुए, क्योंकि हर एक देवता को पता था कि द्रोणागिरी के अलावा और कहीं संजीवन बूटी नहीं है, क्योंकि देवताओं के द्वारा ही संचारी गई थी, देवताओं के द्वारा ही उपजाई गई थी वो। इसलिए पता था सभी को। लेकिन विचार करें, जिस समय लक्ष्मण भैया को बरछी लगती उस समय यहाँ मुद्गल ऋषि की नहीं थी, नहीं तो हम यहीं से मंगा लेते। तो कुंभज से बोले जामवंत, कुंभज से बोले जामवंत, कैसे ऋषि मुद्गल ने पाई। कहानी बतला दो, यह अकथ कहानी बतला दो, कैसे ऋषि आश्रम में आई। तो फिर मुद्गल ऋषि के आश्रम में आई कैसे? हमें तो पता नहीं, तुम्हें पता होगा। तो मुद्गल अगस्त जी कहने लगे, ठीक है हमें पता है, तो हम संक्षिप्त रूप में यानी तुम्हें बता रहे हैं कि कद्रू और विनता की जिस समय बहस होती है दोनों नारियों के बीच में, उस बहस में यानी विनता को दोषी ठहराया गया, हराया गया जानबूझकर, छल से धोखा दे करके। और जब धोखा दे करके उन्हें हराया गया, ये पता चला यानी गरुड़ जी को
कि हमारी माता को सर्पों ने धोखा दे करके यानी हराया, दासी बनाया है, दास भाव में रहती है। तो गरुड़ जी बहुत क्रोधित हुए और सर्पों को मारना प्रारंभ किया। और जब सर्पों को मारना प्रारंभ किया तो उधर यानी जो कद्रु है वह विनम्रता भाव में गरुड़ से कहने लगी, इस प्रकार से हमारे पुत्रों का हनन करोगे, हमें क्या निसंतान करोगे, कितने पुत्र मेरे मार दिए। और उसी समय में जिसका नाम कहते हो कालिया नाग, कालिया नाग मान सरोवर से होकर के यानी निकल पड़ता है, जमुना नदी में प्रवेश करता है, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। वो तभी से भागा हुआ है जब गरुड़ जी ने प्रहार किया। इधर जब कद्रु बहुत परेशान होती है जो मारे गए पुत्रों उनके लिए, तो गरुड़ जी यानी जीवन दान देने के लिए उपाय यानी सोचते हैं। जो उपाय कद्रु ने ही बताया कि स्वर्ग में अमृत है, अगर अमृत लाया जाए तो ये सभी जीवित हो सकते हैं। तो गरुड़ जी अमृत लेने के लिए यानी स्वर्ग जा पहुंचे और स्वर्ग में जाकर के रक्षा गार्डों से युद्ध करके अमृत लेकर आए। लेकिन जब अमृत लेकर के आए उस समय रात्रि हो गई। रात्रि होने के कारण जो जमुना नदी के किनारे पर कदम का पेड़ लगा है उसी पर सारी रात बिताई, पेड़ पर घड़े को रख करके, पेड़ पर घड़े को रख करके। और जो सुबह हुआ तो वहां से यानी चले, जब सुबह हुआ तब वहां से यानी चले आकर के जब पहुंचे कद्रु के पास तो घड़े को रखने के लिए कुछ बिछाया गया। इधर इंद्र देख रहे थे जैसे गरुड़ जी यानी सर्पों को ढूंढने के लिए आगे बढ़े, इतने में मौका मिला इंद्र को, तो वह यानी घड़े को लेकर के इतनी तेजी से भागे कि उसी में से अमृत का बूंद एक छलक गया। और जब अमृत का बूंद छलक गया वही बूंद आकर के गिरा मुद्गल ऋषि के आश्रम में। उस समय यानी सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे मुद्गल ऋषि, ठीक उनके सामने आकर के गिरा और उनकी आंखों के सामने ही वो वृक्ष तैयार हुआ। तो मुद्गल ऋषि अचंभित हो गए। तो भैया जो अचंभित करने वाली बात हो जाए तो उस पर कुछ तो विचार बनता है। मुद्गल ऋषि विचार करने लगे, अचानक यानी सूर्य को अर्घ देने पर यह वृक्ष उगा है, अवश्य करके कोई कारण होगा। इसलिए उसकी देखभाल सेवा भाव करना प्रारंभ किया। आज थोड़ा भाव ये बनता है कि कहा जाता है जहां पर कालिया रहता है जमुना नदी में, वहां पर उसके जहर से कोई भी वृक्ष जीवित यानी नहीं रहे थे। आकाश में उड़ने वाले पक्षी तक मारे जाते थे जहर से, लेकिन बचा कौन है? एक ही कदम का पेड़ जिस पर से कृष्ण कन्हैया ने छलांग मारी थी। ये क्यों बचा? ये इसीलिए बचा क्योंकि रात्रि भर उस पेड़ पर यानी अमृत का घड़ा रखा था गरुड़ जी। उस पर यानी कालिया का विष प्रहार नहीं कर पा रहा, तो अकेला कदम का वृक्ष इसी बात को लेकर के जमुना नदी के किनारे पर जीवित बचा। मुनिवर अगस्त्य जी कहते हैं उस अमृत की बूंद से, उस अमृत की बूंद से संजीवनी तैयार हुई। इसी के लिए बता रहा हूं कि जाओ और लेकर के आओ। अब जाओ इतनी दूर, चाहे जो कोई चला जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो हनुमान जी कहने लगे जब हम इतनी दूर से न ला रहा तो इतनी दूर कौन बात, हम स्वयं जाएंगे। तो ऋषि पास ही पहुंचे बजरंगी।
से पास ही पहुंचे बजरंगी। सुधा ले आए पवन तरंगी। यानी मुनिवर के पास में पहुंचते हैं हनुमान जी महाराज। वहां जाकर के बताया तो मुनिवर यानी पत्तियां तोड़ करके दे दी और कहा इन्हें ले जाओ। हनुमान जी महाराज और पत्तियों को लेकर के वापस आए तो कुछ के हाथ में दे दिया, कुछ के हाथ में दे दिया और कहा अब अपने भाई का जीवन दान अपने हाथों से करो। यह कुछ उन पत्तियों को लेकर के वहां पर पहुंचे जहां पर यानी लोग मूर्छित पड़े हुए थे। और जो ही यानी रस डाला जाता है उन पत्तियों का लोग के मुख में लोग पुनः जो के त्यों हो गए अर्थात जीवित हो गए। इधर जब लोग जीवित हो गए तो राम की न होता सब आदेशा। राम की न होता सब आदेशा। हे महाराम की कन्या है पुनः जो है विचार भाव प्रकट करने के लिए दरबार में चर्चा करने लगे कि मंत्रीगणों साथियों अब आप लोग ये बताओ कि स्वयंवर सभा तो बिगड़ चुकी, स्वयंवर सभा बिगड़ चुकी है और इस चित्रांगद दुष्ट ने ये दशा की है तो आप लोगों का विचार क्या बनता है? हेमा के बारे में थोड़ा विचार करो। उधर मंत्री लोग सलाह करते हैं, विचार बनाते हैं कि अब विचार यही ठीक रहेगा क्योंकि ये कन्या है और ये कन्या है तो पहले कन्या से बात की जाए क्योंकि चित्रांगद ने इसकी भुजा पकड़ी है। क्या हेमा को ये मंजूर है कि इसी के साथ हमें विवाह कर दिया जाए? अगर हाँ करती है तो इस दोष से वो बच जाएगी। कौन सा दोष? अगर किसी भी राजकुमार के साथ हमें विवाह संपन्न किया जाए तो किसी दिन यानी बात ये बनेगी कि चित्रांगद ने तुम्हारी भुजा हम सबके सामने पकड़ी थी। अगर उसी के साथ में विवाह किया जाए तो भैया कौन कहेगा? फिर कोई दोष लगाने वाला नहीं होगा। इसलिए हम सबकी राय यही है और यही मशविरा तय हो गया। इसी मशविरा को लेकर के राम हेमा नाम की पोती कहने विवाह संपन्न करते हैं चित्रांगद के साथ। हेमा चित्रांगद को चाही हेमा चित्रांगद को चाही दो जैसा करई चाहिए चाहिए। चित्रांगद के साथ में विवाह भली प्रकार से ने संपन्न किए और इधर विवाह के प्रांत में राजा अग्रबाहु विदाई के लिए यानी कहा कि महाराज आप विदाई कीजिए
तो जब विदाई का नंबर आया तो विदाई किस प्रकार से होती है। जब पहले यानी हुआ उससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पुनः बात जब बन गई तो पिछला जो यानी लड़ाई हो गई, दंगा हो गया, बदनामी हो गई, उसमें किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रहा कि नहीं का चुमाना हो रहे वो किसाना। नहीं का चुमाना हो रहे किसाना, रमता होता सो कि न अनुवादा। रमता होता सो कि न अनुवादा। यानी पिछले वाली गिलान न रखते हुए यानी शादी विवाह संपन्न किया, विदाई का नंबर आया तो राजा उग्रवाह ने कहा कि अब विदाई करो। तो किस प्रकार से यानी विदाई का नंबर आया तो राजा राम आदेश करते हैं, और जब आदेश हुआ विदाई का तो उधर यानी जो सख की सखियां हैं वह सब यानी श्रृंगार कराना प्रारंभ करती हैं विदाई के समय। यानी हेमा का आए श्रृंगार कितना होता है, कितना श्रृंगार किया जाता है, नारी का श्रृंगार क्या है। कहने में बताया गया 16 श्रृंगार, लेकिन 16 श्रृंगार कौन कौन होते हैं ये ज्ञात करें। सखियां सब श्रृंगार करावे, श्रोतव सुन लेव ध्यान लगा।
कपिया चुटकिया पहिरे पावन बिछुआ नकिया झनका गलिया अंगठिया चुटकिया पहिरे पावन बिछुआ नकिया झनका चमकी रहे हाथ में घन घन सात हो चमकी रहे हाथ में घन घन सात हो तेल सुगंधित हो चरह पान बबीसिया भाई नंबर 14 जब आयो तो ठंडा लिहल लगा इस प्रकार से यानी सभी सखियां श्रृंगार कराती हैं। हेमा की डोली साजी गई और राजा उग्रबाहु विदाई लेते हैं। इधर राजा रामचंद्र अपनी पोती हेमा को विदा करते हैं। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज